तवानाई का शोबा जहाँ अक्सर बेशतर रेगुलेशन के ऊपर ओवरलुक करना या इन्फोर्समेंट में कमज़ोरी के नतीजे में पूरे शोबे के अंदर बदतरीन बद इंतज़ामी पैदा हो जाती है, जिसका अल्टीमेटली खमियाजा इस मुल्क की आवाम को भुगतना पड़ता है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल हो चुकी है, और ये सूरत हाल जो पहले भी हमने आपके सामने हाईलाइट की, जो कि बुनियादी तौर के ऊपर नेशनल ऑयल सप्लाई चेन से मुतल्लिक है। ख़ास साहब, सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी रिफाइनरीज भी पेट्रोलियम मसनूआत तैयार करती हैं, और उसके साथ साथ हम इंपोर्ट के ज़रिए से भी अपनी मुल्क की ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो इस इंपोर्ट और मुल्की सतह के ऊपर जो पेट्रोलियम मसनूआत की तैयारी है, उसके अंदर एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि बुनियादी तौर के ऊपर ओगरा की जिम्मेदारी है। इससे पहले भी हमने ये मामला हाईलाइट किया, और कुछ जगहों के ऊपर मामलात ऐसे थे जहाँ पे कुछ खराबी दिखाई दे रही थी, और अल्टीमेटली अब सूरत हाल उसी जानिब जा चुकी है, जहाँ पर ओगरा ने अचानक एक खत लिखते हुए गो ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जिसने हाई स्पीड डीजल इंपोर्ट किया है, वहाँ पर मुतलका हुकाम को मना किया गया है कि 1 सितंबर को इस कार्गो को ऑफलोड ना होने दिया जाए, इसको भर्तिंग की इजाज़त ना दी जाए। ये एक बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल पैदा होगी पूरी ऑयल इंडस्ट्री के अंदर, और ओगरा ने यह निशानदही की है कि इस कार्गो के बर वक्त या 1 सितंबर से या अर्ली इसके ऑफलोड होने के नतीजे में जो नेशनल ऑयल सप्लाई चेन है वो मुतासिर होगी। ओगरा ने मौक़िफ़ ये अपनाया। ओगरा के हुकाम से भी हमने जानने की कोशिश की कि ये मामला हर गुजरते दिन के साथ गंभीर होता जा रहा है। ओगरा के अंदर आला सतही इजलास हुआ, जहाँ पे आर रिफाइनरीज के हुकाम ने शिरकत की, और उन्होंने बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चूँकि ओगरा अपना रोल, जो टाइमली रोल था, वो पूरा करते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ क्रिटिकल हो रही है। हमारी मुल्क की रिफाइनरियाँ वो कहती हैं कि हम पेट्रोलियम मसनूआत तैयार कर रही हैं, पहले हमसे प्रोडक्ट खरीदी जाए। जबकि अब रिसेंटली आपको याद होगा कि पाकिस्तान हर वक्त चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की सरमायाकारी आए। तो पाकिस्तान की गो ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी ऑयल मार्केटिंग कंपनी सऊदी अरामको के साथ एक एग्रीमेंट किया, पाकिस्तान के अंदर वो आ चुके हैं। उनके साथ मिलकर वो पाकिस्तान के अंदर अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाहते हैं। अब एक जानिब आपने गैर मुल्की सरमायाकारी को लेकर आना है, दूसरी जानिब ऑयल रिफाइनरियाँ और PSO शोर मचा रही है कि हमारा शेयर मुतासिर हो रहा है, हम इससे मुतासिर होंगे। तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी है कि ओगरा को अब खत लिख के गो कंपनी के एक कार्गो को रुकवाना पड़ा कि ये ऑफलोड ना हो, जिससे मार्केट मुतासिर होगी। बहुत सी शिकायत ओगरा को मसूल हो रही थी। ऑयल रिफाइनरीज का दीगर OMCs की शिकायत है कि ये कंपनी इजाफी पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल इंपोर्ट करती है, तो वो मार्केट के अंदर कभी वो डिस्काउंट को देने का इल्ज़ाम आयद किया जाता है, कभी कहा जाता है कि वो बल्क के अंदर दे देते हैं। लेकिन डिस्टॉर्शन है, परेशान है पूरी इंडस्ट्री, क्योंकि ओगरा ने टाइमली रोल प्ले नहीं किया कि अगर एक गैर मुल्क की रिफाइनरी पाकिस्तान के अंदर आ रही है, पाकिस्तानी कंपनी के अंदर, तो मार्केट के अंदर वो पेनिट्रेट करेंगी, तो हमने कैसे बैलेंस क्रिएट करना है जिससे हमारी सप्लाई चेन भी मुतासिर ना हो, और वो उस कंपनी को भी फेयर मार्केट प्रैक्टिस के तहत मुसाबकी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए काम करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। जबकि इस हवाले से जब हमने बात की गो कंपनी के हुकाम के साथ, उनका एक डिफरेंट मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज हैं वो डीम ड्यूटी लेती हैं 13 रुपये फी लीटर डीजल की तैयारी के ऊपर, जबकि जो हम अगर इंपोर्ट भी कर रहे हैं तो हम कोई ज़्यादा बर्डन नहीं डाल रहे, और हम उसका वो 13 रुपये फी लीटर डीम ड्यूटी नहीं ले रहे। अल्टीमेटली जिस क्वालिटी का हम हाई स्पीड डीजल लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान की, एक के अलावा दीगर ऑयल रिफाइनरी वो तैयार नहीं कर रही, और ये हमारा राइट है कि हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम काम करें। लेकिन अब मसला ये है कि जहाँ पर डीजल और पेट्रोल की स्मगलिंग ने पूरी मार्केट को मुतासिर किया हुआ है, ओगरा का रोल था, उसके मुताबिक वो स्मगलिंग को कंट्रोल नहीं करवा पा रहे, उसके बहुत सी दीगर फैक्टर्स भी हैं। उसके साथ साथ जो ऑयल रिफाइनरीज PSO सरकारी कंपनी है, ऑयल रिफाइनरीज सरकारी निजी शोबे की, और गो कंपनी, जिसके दरमियान आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है, वो ओगरा क्रिएट नहीं कर पा रहा, जिसके नतीजे में अब बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, और इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और कहा यह जा रहा है कि ऑयल रिफाइनरियों की वजह से पाकिस्तानी अवाम मुतासर हो रहे हैं, जबकि PSO क्लेम करती है, ये दीगर OMCs क्लेम करती है, रिफाइनरीज क्लेम करती हैं कि गो कंपनी हालात को ख़राब कर रही है, जबकि गो कंपनी कहती है कि जो उसका एग्रीमेंट है वो अपने एग्रीमेंट से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल खरीद रही है। तो खास साहब, हमने पहले भी पॉइंट आउट किया कि ये रेगुलेटर की जिम्मेदारी है, बर वक्त वो अपना किरदार अदा करे, बसूरत दीगर आम पाकिस्तानी मुतासर होगा, पेट्रोलियम मसनूआत के सार्फिन मुतासर होंगे, ज़र मुबादला के ज़खायर के कभी ऊपर दबाव बढ़ने के इल्ज़ाम आएंगे, और कभी रिफाइनरीज के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की ओवर स्टॉक होने की बात होने लगती है। तो आप सब नहीं समझते खास साहब, जो रेगुलेटर किसी की भी शोबे को हो, बर वक्त अपना वो रोल प्ले नहीं करता, तो फिर अल्टीमेटली न सिर्फ पूरी मार्केट मुतासिर होती है, बल्कि आम सारिफ भी उससे मुतासिर होता है। बिल्कुल भट्टी साहब, देखें, रेगुलेटर अदारा जो है उसका काम यही है कि उसने तवाज़न एक कायम रखना है। अगर वो तवाज़न कायम नहीं रख पा रहा, अगर उसकी जो पॉलिसी है वो
من پسند پسند ناپسند کی بنیاد پر ہے تو اس سے پھر اس طرح کے ایشوز پیدا ہوتے ہیں. ان کو فوری چاہیے اوگرا کو کہ اس طرح کے ایشوز پیدا ہونے سے پہلے ہی حل کر لیے جائیں. اب آپ نے ایک کمپنی کو اجازت دے رکھی ہے, وہ اگر اپنی جو اس کا اجازت نامہ ہے اس کے مطابق اگر ورک کر رہا ہے تو اس کو تو اجازت ہونی چاہیے کرنے کی. جب وہ کام کر رہا ہے اور ایک باہر کی سرمایہ کار کمپنی بھی اس کے ساتھ ہے, اور خاصا جب آپ ایک فورن بڑی دنیا کی بڑی کمپنی آپ کے ساتھ ہے, ایک دن آپ ایک لیٹر جاری کرتے ہیں اور آپ آرڈر کرتے ہیں کہ وہ کارگو جو پاکستان کی سمندری حدود میں پہنچ چکا ہے اس کو 1 ستمبر کو آپ نے برتھنگ کی اجازت نہیں دینی, اس کو آف لوڈ نہیں ہونے دینا, تو جو ہماری اپروچ, جو ہماری پالیسی فریم ورک اور جو فورن انویسٹر ہے اس کو میسج کیا جائے گا؟ بھٹی صاحب یہ تو وزیر اعظم پاکستان کو دیکھنا ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک میں سرمایہ کاری لے کر آئیں. اگر اوگرا جیسے کوئی اور بھی ادارہ اس طرح کے اگر لیٹر لکھ کر اگر کوئی سرمایہ کار کمپنی کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو بدظن کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو پھر یہ ملک سے دشمنی اور کیا ہے؟ آپ ایسے کیسے سرمایہ کرے گی؟ اگر اتنی بڑی کمپنی اس کو آپ لیٹر لکھ کر, جب ان کا کہہ رہے ہیں کارگو آ گیا ہے سمندر میں بالکل, تو اس کو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آف لوڈ نہیں کرنے دیں گے, یہ بالکل میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ دارانہ فیل ہے. ٹھیک ہے, اس کا فوری نوٹس لینا چاہیے متعلقہ اتھارٹی کو. اور میرے خیال میں اس طرح اگر آپ کرتے رہیں گے تو پھر جو سرمایہ کار کمپنیاں تو ملک سے بھاگیں گے. پھر آپ نے سرمایہ کار کمپنی کے لیے دوستانہ بھٹی صاحب ماحول رکھنا ہے, ان کو فرینڈلی ماحول دینا ہے. اس کے لیے وزیر اعظم کو چاہیے کہ فوری طور پر اوگرا اتھارٹی کو, ہم نہیں کہتے کسی کو فیور کریں, کسی کو فیور نہ کریں, جو بھی میرٹ کے مطابق معاملات ہیں ان کو فوری طور پر حل کریں تاکہ ملک میں مزید سرمایہ کار کمپنیاں آئیں نہ کہ بھاگیں. بالکل ٹھیک. سرمایہ کاری بھی پاکستان کو چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کے لحاظ سے مسابقتی انوائرمنٹ بھی چاہیے, اور یہ بنیادی ذمہ داری ہے ریگولیٹر یعنی کہ اوگرا کی.